नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते होंगे कि शोबिज़ में होने वाले अवार्ड शोज़ का मकसद एक तरफ तो पूरे साल में शोबिज़ की दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ख़वातीनो हज़रात को खराज तहसीन पेश करना होता है, तो दूसरी तरफ इन अवार्ड शोज़ के ज़रिए अपने कल्चर को दुनिया के सामने प्रमोट करना भी होता है। लक्स स्टाइल अवार्ड शोबिज़ की दुनिया में तमाम शोबिज़ सितारों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और इन्हीं अवार्ड्स के ज़रिए अवाम में किसी भी प्रोग्राम या ड्रामे की मकबूलियत का अंदाज़ा भी लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से लक्स स्टाइल अवार्ड्स में ना तो कोई कल्चर नजर आता है और ना ही किसी मुस्लिम सोसाइटी का अक्स, बल्कि ये अवार्ड शोज नामालूम किस पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी करते हुए नजर आते हैं। चूंकि ये अवार्ड शोज पाकिस्तानी पब्लिक में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, इसलिए इनसे मुतालिक बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बेहुदा रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल यानी सन 2023 में भी लक्स स्टाइल अवार्ड में बहुत सी अदाकाराओं और मॉडल्स को इंतहाई बेहुदा और वल्गर ड्रेसेस में देखा गया। आज की इस वीडियो में हम इंडियन अदाकाराओं और मॉडल्स की इंतहाई बेहुदा और रिवीलिंग ड्रेसेस पहनकर नकल करने वाली पाकिस्तानी मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि हर साल की तरह इस दफा भी लक्स स्टाइल अवार्ड में ये बेहुदा लिबास पहनकर आने वाली अदाकाराओं को अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन लगता है कि इतनी ज्यादा तनकीद भी इन अदाकाराओं और मॉडल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और शायद वो आने वाले किसी अवार्ड शो में भी हमें ऐसे ही नजर आएंगी। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं अदाकारा सबा कमर की, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे कि लक्स स्टाइल अवार्ड के अलावा भी बेशतर मॉडलिंग के शोज में हम सबा कमर को इंतहाई वल्गर और बेहुदा मॉडलिंग ड्रेसेस में देखते हैं। लेकिन बकौल सबा कमर के इन्हें मॉडलिंग में इन रहने के लिए ये ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिमांड होती है। यही पॉइंट ऑफ व्यू हमें उनके नाम निहाद फॉलोअर्स का भी सुनने में मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन अवार्ड शोज में आने वाली एक्ट्रेस और मॉडल्स को ड्रेसेस किसी के कहने पर नहीं पहनने पड़ते, बल्कि ये इनकी अपनी चॉइस होती है। इसी अवार्ड शो में हमने देखा कि सबा कमर ऑफ वाइट कलर के इंतहाई बेहुदा ड्रेस में मलबूस थी। इनका लिबास इतना ज्यादा वल्गर था कि इसे देखकर लोग हैरान परेशान हो गए कि क्या ये कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। बेहूदगी में इसने तो इंडियन एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। इसको अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इतनी ज्यादा तनकीद के बावजूद भी हमें कहीं भी इनका शर्मिंदगी वाला रवैया नजर नहीं आया। वो इससे पहले भी मुख्तलिफ अवार्ड शोज में ऐसे ही वल्गर ड्रेसेस पहनकर आती हैं। अवाम की बड़ी तादाद का कहना है कि उन्हें ऐसे लिबास पहनकर अवार्ड शोज में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं माया अली की। ड्रामा सीरियल मन मायल से अपने फनी कैरियर का आगाज करने वाली अदाकारा माया अली जब टीवी स्क्रीन पर आई थी तो पहले अपनी मासूमियत से लोगों के दिल जीतने में कामयाब हो गई और इसके साथ साथ इनकी अदाकारी भी लोगों को बहुत पसंद आई। वक्त गुजरने के साथ साथ इन पर भी मीडिया का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लक्स स्टाइल अवार्ड में वो भी इंतहाई वल्गर ड्रेस पहनकर शामिल हुई। इनके साथ साथ इनका बात करने का अंदाज भी इंतहाई बेबाक था, जिसे देखकर नाजरीन दंग रह गए। इनका नया स्टाइल इनके फैंस ने बिल्कुल भी नहीं पसंद किया और इन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। लोगों का ख्याल था कि अगर वो एक डिसेंट और अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनकर शामिल होती तो उन्हें बहुत ज्यादा सराहा जाता। लेकिन आजकल अदाकाराएं समझती हैं कि शायद वो इंडियन एक्ट्रेसेस की कॉपी करेंगी तो ज्यादा मकबूल होंगी। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं हिबा बुखारी की। हिबा बुखारी हमें आमतौर पर सुलझे हुए और मुनासिब लिबास में नजर आती हैं और उन्हें उनकी अच्छी अदाकारी और अच्छे रवैये की वजह से इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। लेकिन इनके चाहने वालों को भी लक्स स्टाइल अवार्ड में इन्हें दूसरी अदाकाराओं की तरह इंतहाई गैर मुनासिब लिबास में देखकर बहुत दुख हुआ। लोग उन्हें इस हुलिये में देखकर दंग रह गए। वो तमाम शो के दौरान अपनी साड़ी को दुरुस्त करती हुई नजर आती रही। ये हरकत उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी लो कर रही थी। अगर वो अपने पुराने हुलिये में एक पाकिस्तानी ड्रेस में आती तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और खूबसूरत होने के साथ साथ अपनी बेहतरीन इमेज को बरकरार भी रख सकती थी। अगरचे इनका लिबास दूसरी अदाकाराओं से कम रिवीलिंग था, लेकिन फिर भी अवाम ने इन्हें पसंद नहीं किया। दोस्तों, अब आगे हम हमेशा की तरह हर अवार्ड शो में बेहूदगी फैलाने वाली अदाकारा आयशा उमर के बारे में बात करते हैं। आयशा उमर ने बुलबुले से अपने फनी कैरियर का आगाज किया था। ड्रामा सीरियल बुलबुले में भी वो हमें मॉडर्न और बेबाक लिबास में नजर आती थी। लेकिन जैसे जैसे वो मीडिया में आगे बढ़ती गई, इनके लिबास और अंदाज में इंतहा की जिद्दत नजर आती गई। वो अपने लिबास और अंदाज से मगरबी मुमालिक और मगरबी मीडिया से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आती थी। लक्स स्टाइल अवार्ड के मौका पर हमने देखा कि वो इंतहाई ज्यादा रिवीलिंग और वल्गर लिबास में शामिल हुई थी।
सन 2023 में होने वाले लक्स स्टाइल अवार्ड में अगरचे उनका लिबास पहले की निस्बत कम रिवीलिंग था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया, बल्कि इन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। अब आगे है अदाकारा और मॉडल शहीका मलिक। अदाकारा शहीका मलिक अपने अंदाजो अतवार में हॉलीवुड के अदाकारों को कॉपी करती हुई नजर आती हैं। हॉलीवुड की अदाकाराओं को कॉपी करने की जुस्तजू में अक्सर औकात वो इंतहाई भूंडी हरकत भी करती हुई देखी गई। बल्कि इसी तरह लक्स स्टाइल अवार्ड में भी उन्होंने अपने तौर पर हॉलीवुड की अदाकारों के स्टाइल के मुताबिक इंतहाई तंग, चुस्त और रिवीलिंग लिबास पहन रखा था, जो कि किसी हॉलीवुड की मूवी के लिए सूटेबल तो हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अवार्ड फंक्शन के लिहाज से किसी भी तौर पर ये मौजू नहीं था। इनके फैंस के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी इनके लिबास को नापसंद किया और इन्हें हॉलीवुड की नकल करना बहुत महंगा पड़ा। अब बात करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बारे में। दोस्तों, इस अवार्ड शो में आयमा बेग ने अवार्ड शो के हवाले से एक गाना भी गाया, लेकिन गाने के साथ साथ वो इंतहाई बेहुदा लिबास में मलबूस थी। अपनी शौक तबीयत की वजह से पहले भी वो लोगों के तबसरों का निशाना बनती रहती हैं और अवार्ड फंक्शन में वो बेहुदा लिबास पहनकर अपनी शौक तबीयत का मुजाहरा कर रही थी, जिसे हस्बे मामूल फैंस की तरफ से बेपनाह मनफी तबसरों का सामना करना पड़ा। नाजरीन, इसके साथ साथ म्यूजिक से ताल्लुक रखने वाले अली जफर ने भी बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। उनके साथ उनकी बेगम भी मौजूद थी, जिसका लिबास तमाम एक्ट्रेस और मॉडल्स को पीछे छोड़ रहा था। इसके अलावा अली जफर की ऑन कैमरा नाजेबा हरकत भी लोगों के लिए इंतहाई नापसंदीदा और हैरान कुन थी, जिसे मीडिया के लोगों ने भी तनकीद का निशाना बनाया। इन मॉडल्स और एक्टर्स के अलावा भी बेशुमार मॉडल्स और एक्ट्रेसेस इस हुलिये में शिरकत के लिए आई हुई थी, जिनमें वो मिडिल एज एक्ट्रेस भी शामिल थी जो ये समझती थी कि शायद वो ऐसे गैर इखलाकी लिबास पहनकर अपनी उम्र से कम नजर आएंगी और ज्यादा मशहूर हो जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि इस तरह वो अपने वकार और इज्जत को लोगों की नजरों में गिरा रही हैं। दोस्तों, हर आने वाला अवार्ड शो पिछले साल के अवार्ड प्रोग्राम से ज्यादा वल्गर और बेहुदा होता जा रहा है और इसकी नकल करते हुए बहुत से दूसरे अवार्ड शोज भी इसी डगर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवार्ड शो के बाद होने वाले IPPA अवार्ड शो में भी हमें ऐसे ही गैर इखलाकी मनाजिर देखने में आए और शायद आने वाले शोज में इसी तरह देखने में आएंगे। इन शोज में पहने जाने वाले लिबास और हरकत और सकनात हमें कहीं भी पाकिस्तानी मुआशरे में नजर नहीं आती और ना ही कोई पढ़ा लिखा मुहज्जब शहरी इन चीजों को पसंद करता है। इन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये इस मुल्क के शहरी हैं जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है और जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। अवार्ड शोज के इनेकाद का असल मकसद अदाकाराओं या हिदायतकारों के अच्छे काम की पजीराई करना होता है, तो क्या वो मुनासिब और मुहज्जब लिबास पहनकर मुमकिन नहीं है? और क्या इसके लिए इस तरह की गैर मुहज्जब हरकत करना जरूरी होती हैं? क्या ये स्पॉन्सर करने वाली कंपनीज ही पाकिस्तानी लोगों को ऐसे लिबास पहनने पर मजबूर करती हैं, या वो खुद ही गैर इखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं कि ऐसे नाजेबा लिबास पहनते हैं और पाकिस्तानी मुआशरे में होने वाली बेशुमार तनकीद और नेगेटिव रिमार्क्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।